बेशहां मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ वतन अजीज हिंदुस्तान में जो भी हुकूमत है वो हमारे हुकूक की न सिर्फ हिफाजत करेगी बल्कि हमारे कौमों और हमारे दरमियान रहने वाले वो सभी मजहबी बिरादरान, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्धिस्ट रहा करते हैं, इन 6 बिरादरियों को इस हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक कहा जाता है। अल्पसंख्यक अक़लियत के माने होते हैं इस मुल्क में जो कौम या जो मजहबी तबका सबसे कम तादाद में होता है, उसके मुकाबले में जो कौम ज़्यादा तादाद में होती है उसे बहुसंख्यक, कसीरुल तादाद, और जो कम तादाद में होती है उसे अल्पसंख्यक अक़लियत कहा करते हैं। यौम अक़लियत मनाने की शुरुआत सबसे पहले 18 दिसंबर 1992 में पूरी दुनिया को मॉनिटर करने वाली तंजीम जिसे अक़वाम मुत्तहिदा कहा जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा ने 18 दिसंबर 1992 में इस तंजीम की और इस हुकूक ख़ास की बुनियाद रखी, जिसमें इन 6 मज़ाहिब के लोगों की मजहबी, मिली, माशी और हर तरह के ज़रूरियात के हल करने का अहद दिया गया और हदफ उठाया गया। अल्पसंख्यकों के हुकूक और अल्पसंख्यकों के तालीमी ज़रूरियात और इन 6 मज़ाहिब बिलखुसूस कौम मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए आज इस हिंदुस्तान में ये देखा जा रहा है कि हमारे वहाँ वज़ीर ममलिकत हों, चाहे जिस भी वज़ीर की बात की जाए, आप देखेंगे अक़लियती वज़ीर भी नज़र आते हैं और अल्पसंख्यक विभाग भी आपके सामने है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो भी वज़रा इस हिंदुस्तान और ख़ास तौर से यूपी में हैं, उनको चाहिए कि कुछ ऐसा अमल अख्तियार करें जिसके ज़रिए मुसलमानों की और इसके अलावा जो 5 मज़ाहिब सिख, बौद्धिस्ट, पारसी और जैन, इस तमाम जो तबक़ात के लोग हैं उनको तरक्की मिल सके। इसलिए मैं आज के इस यौम अक़लियत के मौके से हुकूमत वक्त और ख़ास तौर से वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप यौम अक़लियत सिर्फ कागज़ों में या सिर्फ मजलिसों के ज़रिए न मनाएं, बल्कि हम अक़लियतों के लिए कुछ ऐसा काम करें जिसके ज़रिए मदारिस, मकातिब और जहाँ जिस जगह भी अल्पसंख्यक लोगों के बच्चे पढ़ते हैं उनकी अच्छी तालीम हो सके, वो बेहतर ढंग से अपनी शिक्षा, अपनी तालीम को हासिल कर सकें। और एक बार मैं गुजारिश करना चाहता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री से, जो मदरसों में छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है दोबारा से चालू कर दी जाए, और जो कुछ इससे पहले की हुकूमतें मदरसों में मुसलमानों के लिए और जिस भी बिरादरी के लिए काम कर ये धर्म के लोग हैं, यही भारत में अल्पसंख्यक रह जाते हैं और इनकी रक्षा भारत के संविधान के धारा 30 में अनुच्छेद 30 में रखी गई जी। अनुच्छेद 30 के तहत भारत के अल्पसंख्यकों के संस्थाओं का संचालन का अधिकार है, उनके प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में उनके स्वतंत्रता और उनके पूजा पाठ या उनके धर्म की स्वतंत्रता है, उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी तरह
21 है, उसमें अनुच्छेद 21 में भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया। हम मुसलमान भारत के अल्पसंख्यक हैं और संविधान के इन अनुच्छेदों के अनुसार ही अंतर्गत ही हम यहाँ अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो अभिव्यक्ति यानी बात हम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, इसकी आजादी है। ये हमें कहाँ से मिलता है? भारत के संविधान से। संविधान में आपको ये सारे अधिकार दिए गए हैं। आपको शिक्षा का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, और तमाम पूजा पाठ या नमाज जो भी हो, तो किस धर्म के लोग जैसे भी अपना अदा करते हैं पूजा पाठ वगैरह, और सारा इसमें और योजनाएं निम्न प्रकार की, जैसे दसमोत्तर छात्रवृत्ति उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना चलाई जाती है। इसमें 1,80,000 से ज्यादा 1,80,000 उनकी सालाना आमदनी है, वही छात्र उसमें आवेदन करता है। सरकार से यही गुजारिश है हम लोग, जो भी योजनाएं बंद पड़ी हो और बच्चों के हित में सारी योजनाओं को चलाया जाए, जिससे उनके सामाजिक और सामाजिक न्याय की व्यवस्था संचालित। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर आप सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और हमारे साथियों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आज 18 दिसंबर है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है, और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर हमारे मदरसे में बच्चों उपस्थित हुए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और बच्चों को अल्पसंख्यकों के अधिकार और उनके रक्षा के लिए विस्तृत रूप से परिचर्चा कर बताया। इस वक्त यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी स्कीमें चलाई जा रही हैं जिसके जरिए हो सकता है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं चलती थी पहले, लेकिन पिछले कई वर्षों से लगभग की योजना ही दसमोत्तर छात्रवृत्ति की योजना ही एक रह गई है, जहां तक हमें जानकारी है। बाकी सारी योजनाओं के बारे में विभाग से जानकारी दी जाती है। आज यौम अक़लियत के मौके से आप क्या कुछ पैगाम अपने कौम के नाम पेश करना चाहेंगे? अपने लिए अल्पसंख्यकों से अपील है कि वह संविधान को पढ़ें, और संविधान में ही सबका हित निहित है। बहुत बहुत शुक्रिया। अधिकार दिवस के मौके से बात करने जा रहे हैं बहुत पुराने शिक्षक जनाब डॉक्टर मोहम्मद शमीम साहब से। ये क्या कुछ कर रहे हैं? यौम अक़लियत से मनाया जा रहा है। योजना के बारे और 1918 दिसंबर 1992 से हमारा अक़लियत प्लांट में, जिले में, उसके बाद मनाया जाने लगा है। अल्पसंख्यक कल्याण योजना के जरिए या अल्पसंख्यकों की योजनाएँ सरकार से चलती हैं, किसी भी योजना का फ़ायदा हासिल किया है कि अब तक कितनी उम्र आ चुकी है? हमने छात्रवृत्ति योजना का फायदा उठाया है। इसके अलावा हमें का लाभ नहीं मिला है।
इल्म अर्जित करें और सरकारी नौकरी चाहे और सब प्राइवेट जॉब है जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक यह कर पाना नामुमकिन है।